हवा लेकर के आए। उग्रसेन ने जवाब दिया है, देवी आप एक राजा की पत्नी हो, भला तुम्हें हमसे आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे तुम्हारा मन है आप वहां जा सकती हो, वहां घूम सकती हो, आप शौक से जाइए, लेकिन अकेले मत जाना, किन्हीं दासियों को साथ में लेकर के जाना। समझा करके महाराज उग्रसेन सभा में चले जाते हैं। रानी पवन रेखा रथ में बैठी पहुंची है दादा बाग में घूमने के लिए। बाग में घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। महाराज रानी पवन रेखा अपनी दासियों से बिछड़ करके अकेली हो गई, और जब अकेली हो गई तो बताया जाता है उसी बाग में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। जब दुर्मलिक ने रानी पवन रेखा को देखा तो बताया जाता है सामने आ गया। जब सामने आया, बुजुर्गों एक बात बता दूं हम आपको, मैंने बहुत से लोगों के मुंह से एक बात सुनी है कि मैया जब बाग में घूमने के लिए गई तो दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मैया के साथ में विषय भोग किया है, जिससे महाराज कंस पैदा हुआ था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैया जब बाग में गई तो गर्भवती नहीं थी, मां पहले से ही गर्भवती थी, लेकिन उस दुर्मलिक नाम के माताओं में आप एक बात बता दो, बात आ जाती है तो बोलना पड़ता है। अगर आपको बुरा लगे तो महाराज क्षमा करना। हमारी माताओं की आजकल की फैशन है, पहली बात माताओं अगर आप गर्भवती है तो भूल करके भी आप घर से बाहर कदम ना रखें, और आपको जाना है, आपके बिना नहीं बन रही है तो आप साड़ी इतने कायदे से बांधे, इतनी कायदे से बांधे कि आपका पेट दिखना नहीं चाहिए। और दादा साड़ी बांधे वो तो दूर है, आजकल की मम्मी हैंगी जो टी शर्ट और लोअर में घूमती साड़ी किने लगी, इनको जय नहीं पता चल तो ब्याह होएगा कि नहीं होएगा। अगर इनते साड़ी की कह दे वो साड़ी पहले तो गर्मी लग रही, क्या करें, हम पे पिन तो नहीं मम्मी हो तो सलवार सूट पहन ले। अब सलवार सूट पहन ले तो बड़ी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो तुम तो लड़कन वाले कपड़ा ससुराल में पहने घूम रही हो, टी शर्ट पहन ली, लोअर पहन ली, चलो भैया रसोई में ठाड़े हो के भोजन बनाती जी, कौन सा पहनावा है। हमारी मम्मी आज भी महाराज जब साड़ी पहनती हैं तो घूंघट 1.5 हाथ घुमा लेती हैं, और अगर हम हाथ पाए धोए की पटिया से बाहर निकले तो मम्मी के पल्लू से साड़ी हाथ पहुंचते। लेकिन आजकल की माताओं की ये फैशन है कि महाराज साड़ी तो एक लगाए लेकिन टी शर्ट लोअर में घूम रही हैं माताओं। आप क्योंकि दादा बच्चा कभी भी देखता नहीं है, हमेशा सुनता है। जब मैया पवन रेखा बाग में गई तो वो पहले से गर्भवती थी, केवल दुर्मलिक नाम के राक्षस की इच्छाएं पड़ी थी। बच्चा कभी देखता नहीं है, हमेशा सुनता। दादा आपके घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे को लेकर के आप 8 दिन तक घर के मंदिर में रामायण खोल करके बैठना, सिर्फ 8 दिन तक बच्चे को साथ में लेकर के बैठना, और 8वें दिन 9वें दिन आप खुद मत बोलना, आपसे आकर के बच्चा खुद कहेगा कि पिताश्री आज आपने रामायण घर में नहीं बोली, चलो रामायण को पाठ करेंगे। बेटा खुद आकर के कहेगा। दादा बच्चा कभी भी देखता नहीं है हमेशा और सुनता नहीं है, हमेशा देख करके काम करता है। अगर आप बच्चों के सामने किसी से अभद्र भाषा में बात करोगे तो उसके दिमाग में वही रील घूम जाएगी कि जैसे हमारे पिताजी कर रहे वैसा हम करेंगे।
और अगर आपने अपने बच्चों के सामने किसी से सम्मान की शायद बात की है तो बेटा भी कहेगा कि मेरे पिता सम्मान कर रहे हैं तो हम भी सम्मान करेंगे। दादा, ये कलयुग का जमाना है। एक बिटिया की शादी भई, बिटिया की शादी भई दादा, ससुराल में लाडो पहुंची। कछु दिना हो गए शादी के। जब कछु दिना भये तो वह बिटिया के दरवाजे पर एक संत जी आए और संत जी ने जवाब दिया, माताओं भिक्षाम देहि। बिटिया ने दरवाजा खोला, महाराज संत जी को भिक्षा दी। जब संत जी को भिक्षा दी है तो संत जी की शकल देख वह बिटिया ने जवाब दो, महाराज जी बताओ तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। उस लड़की का ससुर दरवाजे पर खड़ा था। दादा आकर बोला हो गया, कहने लगा है कि इसकी नई नई शादी हुई, पहली तो बात है इसे बाहर आना नहीं चाहिए था और बाहर आ भी गई तो संत से बात नहीं करनी चाहिए थी, और बात नहीं कर ली तो ये क्या है, इतनी जल्दी क्या है। संत ने जवाब दिया, बिटिया मुझे डर लग रहा था। संत ने जवाब दिया, लाडो मुझे डर लग रहा था। एक बात और कही, ये बता बिटिया तेरी उम्र कितनी है। लड़की ने जवाब दिया, मेरी उम्र 7 साल की है। जब 7 साल की उम्र बताई तो ससुर को और गुस्सा आएगी, बोले 25-23 साल की लड़की और खुद को 7 साल की बता रही, लेकिन कुछ बोले ना। जवाब दो बिटिया तेरे पति की उम्र कितनी है। बोले पति की उम्र महाराज 2.5 साल की है। अब तो ससुर को और क्रोध आएगा, बोले जो बता लाडो तेरी सास की उम्र कितनी है। बोले सास की उम्र 5 साल की है। बोले अच्छा जे बता तेरे ससुर की उम्र कितनी है। लड़की ने जवाब दिया, ससुर में पैदे नहीं भाई उम्र का बताए दे। ससुर को और गुस्सा आएगी, जैसे सवेरो हो तो लड़की के भैया और बाप बुलाओ और खुद के परिवार वाले बैठे। जवाब दियो हमें तुम्हारी बिटिया नहीं चाहिए, अपनी बिटिया को घरे ले जाओ। लड़की ने जवाब दिया है मेरी गलती क्या है। बोले गलती पहली बात ये है कि तुझे तो बाहर नहीं निकलना चाहिए था और बाहर निकल भी आई है, तुझे संत से बात नहीं करनी चाहिए थी, और संत से बात भी कर ली तो तूने क्या कहा, कितनी जल्दी क्या है। जब ये कहा कितनी जल्दी क्या है तो लड़की ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, पिताश्री आपने ये तो सुन लिया कितनी जल्दी क्या है, लेकिन आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया संत ने क्या कहा। मैंने क्या पूछा कि आप कितनी जल्दी क्या है, संत ने क्या कहा कि मुझे डर लग रहा था। बुजुर्गों आप पढ़े लिखे समाज से हो, हमारे समाज में लड़का या लड़की दोनों की शादी कब की जाती है। पढ़े लिखे समाज में पहले कर देते थे महाराज 12-13 साल की बिटिया वही शादी करती, लेकिन आजकल पढ़े लिखे समाज में दादा 25 और 30 वर्ष की उम्र में बेटा या बेटी हो, शादी 25 और 30 वर्ष की उम्र में होती है। जवाब दिया पिताश्री संत जी की उम्र कितनी थी। केवल 20 साल की। तो मैंने जब उनसे ये पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्या थी संत बनने की, तो संत जी ने जवाब दिया कि मुझे डर लग रहा था। बुजुर्गों डर किसका, ये कलयुग का समय चल रहा है। अगर आप सुबह घर से बाहर या हार में जाओ या मार्केट जाओ, दादा आप गारंटी ले सकते हो कि आप लौट करके घर आओगे। गारंटी कोई ले सकता है कि हाँ हम लौट करके घर आएंगे। जवाब दिया है संत ने जवाब दिया कि हमें डर लग रहा था कि कलयुग का समय है, पता नहीं भगवान के यहाँ से कब बुलावा आ जाए और हम कब इस संसार को छोड़ करके चले जाएं, इसलिए मोह माया को त्याग करके मैंने भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। बोले ठीक है बिटिया तेरी ये बात मैंने मान ली, दूसरी बात एक बात बता तेरी उम्र कितनी है। तू 7 साल की है। बोले पिताश्री दुनिया की नजर में मैं 22-23 साल की हूँ, 25 साल की हूँ, लेकिन जिस दिन से मैंने भगवान की भक्ति को प्रारंभ किया है मुझे 7 साल हो गए भगवान के दरबार में जाते जाते, तो मेरी असली उम्र 7 साल की है। बोले तेरे सास की उम्र 5 साल की। बोले पिताश्री जिस दिन से आए हैं तब से हम सासू मैया के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, तब वो जाने के लिए तैयार हुई है, उन्हें 5 साल हो गए तो उनकी असली उम्र 5 साल की है। बोले तेरे पति की उम्र 2.5 साल की। बोले सुनो पिताश्री अपने पति के हमने बहुत हाथ पांव जोड़े तक बाद महाराज तैयार भई, तो उन्हें सत्संग में जाते जाते दादा 2.5 साल हो गए तो उनकी असली उम्र 2.5 साल की है।
बोली जी बता हम के पैदा ही नहीं भाई। बोले महाराज तुम्हारे आए साधना से हाथों जोड़ रहे पांव छू रहे पिताजी चलो सत्संग में लेकर तुम आएंगे। और तुम हमें एक जी बात बताओ इतना बड़ा मानव का शरीर लेकर के भगवान के नाम की कोई अगरबत्ती नहीं लगाई पाई तो महाराज तुम हमारी नजर में पैदा नहीं भाई। जैसे इतनी बात की लड़की समझ आई तो बोली पिताजी जिस माया के पीछे आप दौड़ रहे हो ये